हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको समझाने वाले हैं कि मैथ किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम आती है कि मैथ के सवाल हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन क्या है वो सवालों को लगाने में अटक जाते हैं। उसके कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप भी मैथ में अटकते हो और आप अच्छे से मैथ सीखना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स मैंने बनाए हैं, उनको फॉलो करना है और उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, 7 मिला के, ठीक है। इन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको जो मैं आज समझाने वाला हूँ, अगर आपने वो काम कंप्लीट कर लिया तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको डायरेक्ट सवालों को सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहला काम आपको क्या है? आपको जो संख्या होती है उनके बारे में समझना है। सबसे पहले आपको नॉर्मल जोड़ सीखना है, घटाना सीखना है, गुणा सीखना है, भाग सीखना है और बॉड मास सीखना है, ठीक है। और ये एकदम से नहीं सीखना है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ों पर ध्यान रखना और उसको ध्यान से सुनते जाना और वही काम आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। मैथ आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है? सबसे पहले जोड़ सीखिए अच्छे से। जब जोड़ आ जाए तो फिर अच्छे से घटाना सीखिए, फिर गुणा सीखिए और फिर भाग सीखिए। सबसे पहले ये 4 चीज़ें आपको सीख लेनी है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब कुछ आ जाए उसके बाद आपको सीखना है बॉड मास, ठीक है। ये काम कंप्लीट करना है पहले स्टेप में। ये आपको कम से कम 8 दिन के अंदर सीख जाना है। 8 दिन के अंदर आप लोग ये वाली चीज़ें सीख लोगे और आराम से सीख लोगे, क्योंकि हर किसी को जोड़, घटाना, गुणा, भाग तो आता ही है। अगर नहीं आता तो समय लगाइए, 8-10 दिन के अंदर आप पहले इसको सीखिए, ठीक है। जैसे ही आपका ये बिल्कुल अच्छे से हो जाए कंप्लीट, उसके बाद क्या करना है? स्टेप नंबर 2 पे आना है। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको भिन्न पढ़नी है, यानी कि फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। अब देखिए फ्रैक्शन क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शन में भी आपको क्या करना है? फ्रैक्शन का जोड़ सीखना है, घटाना सीखना है, गुणा सीखना है और भाग सीखना है, ठीक है। यानी कि आपको पहले ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लेने हैं, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। बच्चों, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, कौन सा? संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बॉड मास, भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये सब कुछ अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। यानी कि आप मैथ में इंटरेस्ट बनने लगेगा, आपको मैथ अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं? डायरेक्ट सवालों को करने लगते हैं। ये अधिकतर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो डायरेक्ट क्या करते हैं? सवालों को सॉल्व करते हैं, और जब सवालों को सॉल्व करते हैं तो फिर उनको सवाल आते नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 स्टेप कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे ये है कि अब हम ये तो है कि करना ये है, लेकिन कैसे करेंगे? तो देखिए, इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मेरे चैनल से, मैं यहाँ पे सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, शुरू से पढ़ाऊँगा बिल्कुल। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बॉड मास, ये सब कुछ मैं इस चैनल पे आपको करा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। अपने और पास कोई टीचर है, देखो अगर आप कंपटीशन वाले स्टूडेंट हो, जैसे आर्मी की तैयारी कर रहे हो, तो आप किसी वैसे टीचर पे तो जाओगे नहीं कि बच्चों के साथ बैठो। तो उससे अच्छा है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है, और यहाँ से आप ये सब कुछ सीख लीजिए। ये सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो ये है, 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। 2 स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका बेसिक मैथ अधिकतर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टेप नंबर 3 पे आना है। आपको अब क्या करना है? अब आपको दशमलव वाली संख्याओं का यही काम करना है। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये चारों चीज़ें सीखनी है दशमलव के वाली संख्याओं का, ठीक है। तो देखो, पहले स्टेप में क्या सीखा था हमने? नॉर्मल संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखना और बॉड मास सीखना है। फिर क्या करना है? ये जो भिन्न वाली संख्या है, भिन्न वाली जो बटे वाली संख्या होते हैं, उनका जोड़ सीखना है। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग, ये सीखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? दशमलव वाली संख्याओं का सीखना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये जब सीख जाओगे, इसके बाद आपको सीखना है शॉर्ट मैथ। शॉर्ट मैथ क्या होता है? शॉर्ट मैथ के अंदर आपको क्या करना है? स्क्वायर याद रखने हैं। कम से कम आपको 20 या 30 तक स्क्वायर याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको घन यानी क्यूब याद करने हैं। ये भी कम से कम आपको 20 से 30 तक क्यूब आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर आपको बहुत बढ़िया मैथ करना है तो। कि अगर कोई सामने वाला बोले क्या कितनी जल्दी सवालों को सॉल्व कर देता, तो आपको शॉर्ट मैथ सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये देखो, ये 3 स्टेप हैं बेसिक मैथ के, जहाँ पे आपको स्पीड बाद में, पहले आपको सीखना पड़ेगा। और ये स्पीड के लिए ही होता है। ये जो वर्ग, घन,
पहाड़े, ठीक है, कम से कम आपको 20 तक पहाड़े तो याद होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको सीखनी है। इतना काम कर लोगे, स्टेप नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। स्टेप नंबर 5 में जो भी फॉर्मूले होते हैं उनको याद करो। जैसे अलजेब्रा के फॉर्मूले होते हैं, सर्वसमीका वाले होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके स्टेप नंबर 5 तक आ गए। स्टेप नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेप नंबर 6, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखो क्या होता है, आपको करनी है प्रैक्टिस। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो बच्चे मैथ में कमज़ोर होते हैं वो इसके कारण होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे। सीख लेते हैं, 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो मेन जो स्टेप नंबर 6 है आपका, प्रैक्टिस। रोज आपको अभ्यास करना है सवालों का। तभी तो मैंने बोलता है स्टेप 1 को आपको ऐसे पढ़ना है बिल्कुल, जिससे कि बिल्कुल रट जाइए। जोड़ घटाना गुणा भाग कैसा भी दे दे कोई, कर लो उसको। भिन्न का जोड़ कैसा भी दे दे, कर लो उसको, ठीक है। दशमलव वाले नंबर कोई भी दे दो, बदल दो उनको, ठीक है। दशमलव का जोड़ कर लो, घटाना कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा प्रैक्टिस से, ठीक है। जब तक आपकी प्रैक्टिस बढ़िया नहीं होगी, कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। तो क्लियर हो गया। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 क्या है, स्टेप नंबर 7 है बेटा, आपको सवाल करते समय डरना नहीं है बिल्कुल। ये है मैथ, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैथ के अंदर जो डर गया वो समझ लो घर गया है, यानी कि वो सवाल कभी सॉल्व ही नहीं कर सकता। देखिए जब भी आप ये सब सीख जाओ या फिर कोई भी सवाल कर रहे हो तो आपको डरना नहीं है। यानी कई बच्चे डर के सवाल ही नहीं करते। आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेके आना है। भले ही वो गलत आ रहा है, जितना आ रहा है करने की कोशिश जरूर करनी है, यानी प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आएगा गलत, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन गलत आएगा, लेकिन चौथे दिन आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा और जल्दी आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप मैथ किस तरीके से पढ़ोगे। और अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो मैथ, मैं इसकी तैयारी आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो अगर आप जिस भी क्लास में हो, प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस क्लास से हो और मैथ क्यों सीखना चाहते हो। कंपटीशन के लिए सीखना चाहते हो, स्कूल स्टूडेंट हो, यानी कि 9th 10th 6th किस में हो, वो सब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है और आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ की जिम्मेदारी अब मैंने ले ली है। मैथ मैं आपको पढ़ाऊँगा और मैथ में आपको टॉपर भी बनाऊंगा, आपका सिलेक्शन भी करवाऊंगा, मैथ आपका पक्का बिल्कुल करवाऊंगा, इस बात की अब मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरीके की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।